दिन के मैच देख के रोए हो या लास्ट में इनको हमारी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ इनसे एक्टिंग करवा लो और कुछ नहीं होना। इतवार को होने जा रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तीसरी दफा इस एशिया कप में टकरा होना है और उम्मीद हमें ये है कि इस दफा पाकिस्तान कामयाब होगा। नहीं बचाए तोड़ने के लिए तो न खाने के लिए कुछ है, तो आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी उस दिन, आपकी पुश्ते याद रखेंगी कि इंडिया ने आपको धोया था। और ये याद रखना बेटा, तुम आए नहीं हो फाइनल में, तुम लाए गए हो। इंडिया तुम्हें घसीट के लाई है कि तीसरी बार फिर मारा। में पहली दफा होगा अगर भारत जीतेगा कि मुसलसल 3 मैच एक ही टीम से एक टूर्नामेंट में जीता। आज से पहले कभी नहीं हुआ। अक्सर लोग तीसरा मैच हारे। अल्लाह ताला ने चाहा तो 28 तारीख को एशिया की नंबर 1 टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान होगी। मतलब वो ऐसा नहीं है कि they'll take any team lightly, they just go and do their game. Every match is a new match. सिर्फ ये मैच नहीं होता ना। देखिए, एक तो हमें एक चीज समझ लग गई है कि अगर पाकिस्तान ने इनको बड़े टोटल होने से बचना है, या अगर पाकिस्तान 160, 70, 80 रन करता है तो उसको डिफेंड एक ही सूरत में करना है कि आप अभिषेक शर्मा को जल्दी हमें यकीन है कि हम जीतेंगे। दिल ये कहता है, लेकिन दिमाग कहना कि बड़े पैरे ने है। दिमाग जो है ना वो इस चीज को, दिल जो है ना, दिल एक बड़ी नाजुक सी चीज है ना, मान जाती है, फौरी मान जाती है। और दिमाग जो है ना वो सारा कुछ देखता है कि यार किस तरह जीतेंगे ये। मतलब आज के दिन तक भी फेवरेट जो है, जहां पे फेवरेट निकलता है वहां से फेवरेट जो है वो इंडिया है। 25 पैसे, यानी 25 पैसे इतना फेवरेट है वो। से या ऑफ स्टंप से या चौथी ऑफ स्टंप से आगे से उसको मारने दें। देखिए, इज अ गुड इनफ प्लेयर, ठीक है यार, कवर में मारे बहुत अच्छा, हट के मारे ठीक है, कट मारे ठीक है, बट आस्क द राइट क्वेश्चन। ठीक है, में फाइनल में पहली दफा 41 साल पाकिस्तान और भारत आपस में मध्य काबल है। ठीक है, अब देखना तो ये है कि ये जंग वाकई तीसरी जंग अजीम है। दुआएं भी हैं, हर चीज को, यूएई को, छोटी छोटी टीमों को हम हरा लेते हैं। अब आगे है पेचा बड़ा, हमने खाली फ्लाइंग नहीं करनी, हमने खाली डस्ट नहीं करनी, अब होगा इंशाल्लाह 2-1 होगा। फॉर्म में नहीं है स्वाय अभिषेक के, अगर आते हमारे शहीनशाह अफरीदी या हारी तो हमारा फाइनल होता है इंशाल्लाह ताला, तो ये इनको पकड़ लेंगे, क्योंकि अब इनको ना ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। हमने 2 जीत लिए हुए हैं और 2 जीत लिए तो फिर क्या हुआ भाई, जब मैच होगा ना इंशाल्लाह सारी प्लानिंग के साथ इनको आना चाहिए। माइक हेसन को पूरा होमवर्क करना चाहिए, बॉलर को बताना चाहिए उसका वीक जोन क्या है, उसका फुटवर्क कहां है, वो कहां से वो शॉट को अच्छी तरह नहीं प्ले कर रहा। ये चीजें देखने वाली, इतना मुश्किल काम नहीं है। अब तो लैपटॉप आके इनके जो वो सूर्या जो स्काई जो कप्तान है वो ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है। वो ऐसे लगता है कि जो T20 वो मेरे घर की ऐसी चीज है, मैं जब चाहे करूंगा। आप उसका एटीट्यूड देख लें, उसका कोई क्रिकेट नॉलेज वाला काम नहीं नजर आ रहा। वो एक जस्ट है, वो अभिषेक को अगर मैं निकाल दूं तो इंडिया की टीम जो माजरत के साथ बिल्कुल फारग है। रहते हैं कि हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब मैच होता है आई डोंट नो क्या होता है, इसलिए मेरा तो इंटरेस्ट ही मैच से खत्म हो। दोस्तों, एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने जो धूम मचाई है उससे पाकिस्तानी पूरे हक्का बक्का हो गए। दोस्तों, पाकिस्तानी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को बैन कर दे। दोस्तों, अभिषेक ने भारत का जो टोटल स्कोर है उसमें से 40% रन बनाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी दहशत इन पुरखियों के मन में बैठी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कभी जीत भी मिलती है, हार भी मिलती है, लेकिन हम ये कोई अभी से नहीं हमने देखना शुरू किया। हम बचपन से देखते आ रहे हैं। 96 का वर्ल्ड कप, 99 का वर्ल्ड कप, 2003 में हमारे बड़े दिल टूटे थे। 2007 में जब मिसबा की वो स्कूप शॉट पे वो आउट हुए, हम लोग बड़ा रोए थे। कोई आज का ये बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी सब देखने वालों को, और यहाँ इस पूरी कौम का, ये क्रिकेट पहला प्यार है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि बचपन का प्यार कभी नहीं भूलता, बचपन का पहला प्यार जो होता है, ये हमारी टीम, हमारा, हमने इन लोगों के ज़माने से नहीं, हमने कोई बाबर आजम, रिजवान के ज़माने से देखनी शुरू की। हमने अपने बचपन में वसीम, वकार, अफरीदी, शुएब अख्तर, उन सब के ज़माने देखे। हमने कभी सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। हम ये नहीं कि कोई 11 खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, हम उस सब्ज़ हिलाली परचम को सपोर्ट करते हैं, हम उस टीम को सपोर्ट करते हैं, हम उस ग्रीन शर्ट को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये सपोर्ट करना छोड़ देंगे। अगर कोई बोलता है ना कि वो 1-2 मैच हारने के बाद या 7-8 मैच हारने के बाद, आपको बड़ा ये सुनने को मिलता होगा जो लोग झूठ बोलते हैं, जी हमने तो 2007 का फाइनल जब हारे थे हमने क्रिकेट देखनी छोड़ दी, हम तो जी 2011 में जो मोहाली का वर्ल्ड कप हारे थे हमने वो वाली क्रिकेट देखनी छोड़ दी। क्रिकेट फैन कभी भी नहीं छोड़ता। तो अभिषेक शर्मा के रन नीचे आ रहे हैं, स्ट्राइक रेट नीचे आ रहा है, मुसलसल मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। कैसे निपटे पाकिस्तान? क्या इतनी अच्छी बॉलिंग हमारी हो गई है कि बैटिंग की शॉर्ट कमिंग दूर हो जाए, या फिर बैटिंग में हमें कुछ ना कुछ रद्दोबदल करना चाहिए? देखिए शाजिद भाई, जितना मर्जी अच्छी फॉर्म लगी हो, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, एक बॉल ही होना होता है।
और कोई भी स्कोर बाहर से लिख के नहीं जाता। क्रिकेट बाय चांस है, जिस दिन आपका दिन नहीं होगा आप आउट होंगे, अच्छा शॉट भी मारा होगा सीधा हाथों में चला जाएगा। जहां तक आप अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि वो क्यों इतनी अच्छा खेल रहे हैं। एक तो वो टॉल है, जो टॉल होते हैं उनकी रीच थोड़ी सी छोटे बैट्समैन से ज्यादा होती है, तो वो दूर से पकड़ लेते हैं। दूसरा, टॉल होने की वजह से वो लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं, ग्रिप को बिल्कुल बॉटम से नीचे से नहीं पकड़ते, थोड़ा सा ऊपर से पकड़ते हैं, जिसकी वजह से जो उनका फ्लो है बैट का वो बहुत जबरदस्त। फिर लंबे ही होने की वजह से नॉर्मल जो बल्ला आता है बल्लेबाज का वो यहाँ इतने ऊपर से आता है, लेकिन उनका इतना फर्क है, इनका और ज्यादा ऊपर से आता है। फिर एक जो सबसे अच्छी बात है उनकी वो ये है कि उनका कोई भी शॉट है, चाहे वो जहां का बॉल है वहां खेलते हैं और उसका शॉट जो है कमर पे फिनिश होता है। ये जो स्विंग है, आर्क है, ये पूरा बनता है और ये फिनिश होता है कमर पे जाके। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो पूरी वो डेवलप होती है और पूरी लगती है उस शॉट के अंदर। दीज आर फ्यू रीजन। फिर उनकी रिस्ट लॉक रहती है, अगर आप उनकी रिस्ट भी देखेंगे तो वो रिस्ट अपनी खुलने नहीं देते, लॉक रिस्ट के साथ खेलते हैं। सो ऑब्वियसली जिस तरह राशिद भाई ने कहा है, एक पर्पल पैच चल रहा है उसके ऊपर, जो भी वो चीज कर रहे हैं वो इज टर्निंग इनटू गोल्ड। बट जहां तक पाकिस्तान की बात रही है, हमने सिर्फ अपनी बेसिक्स पे रहना है। अगर आप इसकी पुरानी वाली इनिंग्स देखेंगे अभिषेक शर्मा की, तो जब भी इन्हें बीच से लेफ्टी का बाहर निकलता है, खिंचा हुआ बॉल थोड़ा दूर शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ, वहां से बाहर निकलता तो ये स्ट्रगल करते हैं। और T20 के अंदर अगर आप इनको ऐसे प्लेयर को कि जो जहां मारता जा रहा है लगती जा रही है, इसकी ईगो से खेलना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको डॉट बॉल्स करना स्टार्ट करेंगे, इसको क्वाइट रखेंगे, थोड़ी सी आंखें दिखाएंगे, तो इसकी ईगो हर्ट होगी। वहां पे फिर ऐसे प्लेयर क्या करते हैं जो फुल ऑफ रन्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसे शॉट मार देते हैं जो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या बॉल वहां पे होता नहीं मारते। और पाकिस्तान का टाकरा होने वाला है एशिया कप के फाइनल में। देखें फाइनल में ना पिछले क्या हुआ, क्या चीजें हुई, नेगेटिव्स सारे सिस्टम से गायब हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका फोकस लग जाता है बस एक और के ऊपर। बस एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छा दिन, एक ब्रिलियंट कैच, एक 50 रन, एक 3 विकेट का स्पेल, एक रन आउट, 2 गलतियां, 3 गलतियां, मोरल डाउन, कॉन्फिडेंस डाउन, क्लैरिटी गायब, बहुत सारी चीजें प्ले करती हैं ऐसे मैच में। और सबसे बेहतरीन चीज क्या करने की जरूरत है, एक तो रात में कुछ ज्यादा कुछ कोशिश ना करें कि मैंने एक्स्ट्रा सोना है या मैं सो नहीं सक रहा हूं तो मैं गोली खाऊं। बिल्कुल रिलैक्स रहें, इसलिए कि जितनी आपकी प्रिपरेशन है उस पर भरोसा करें। एक दिन में या 4 घंटों में वो आपकी प्रिपरेशन रद्दी की टोकरी में नहीं जा सकती है। उसी कॉन्फिडेंस लेवल को आगे लेके जाना है और कामनेस शो करनी है। और ये दोनों टीम्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों, खैर मैं ये क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, बट पाकिस्तान के लिए ज्यादा ताकीद है, इसलिए कि उनके पास जो है ना एक मौका है चीजों को राइट करने के लिए। ये जो एशिया कप रहा है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, कुछ ऑन द फील्ड कंट्रोवर्सी रही है, कोई ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सी रही है, और पाकिस्तान महसूस करते हैं कि जो हैंडशेक सागा है वो ठीक नहीं था, क्योंकि ये जेंटलमैनली चीज नहीं है। सो इसको ठीक करने का तरीका क्या है? ये नहीं है कि आप भी हाथ ना मिलाएं या आप भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दें मैच के बाद जिससे कि दिलों को तकलीफ हो। आपका काम है बल्ले और बॉल के साथ जवाब दें। आपका वो क्रिकेट फील्ड है, मैदान तैयार है, विकेट्स लगी हुई हैं, आप तैयार हैं, ऑपोजिशन भी आई एम श्योर तैयार होगी। सो और कुछ ज्यादा अभिषेक शर्मा उनको पहले 6 ओवरों में साइड पे कर देता है। पावर प्ले में जिस 3 ओवर में उन्होंने 55 किया है ये पिछले मैच, ठीक है। अब लेकिन उनका भी एक वीकर लिंक आया हुआ है कि जो सूर्य कुमार यादव है वो उसने पिछले 12 मैचेस में 11.5 की एवरेज है उसकी, 80 का स्ट्राइक रेट है, 113 रन है। तो अगर आप अभिषेक को जल्दी आउट कर लें, जो कि बासित और कमरान आपको बेहतर बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। और आज एक और अच्छी चीज थी कि शाहीन वेंट अप टू 143 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इस तरह की परफॉर्मेंस, मुझे भी यही लग रहा है बासित भाई सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है दे विल सरप्राइज यू एंड विन दिस टाइटल। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एशिया कप जीत के भी पाकिस्तान की टीम एशिया में नंबर 1 नहीं होगी। और दोबारा इस कप्तान को T20 में ना रखिएगा, बड़ी माजरत के साथ। खैर है, अभी तो जीत जाए पहले, बस जरा हो जाए मामला। तो बासित भाई जरा आप बताएं ना कि चले पहले थोड़ी सी आज की बात करते हैं, फिर इंडिया पे भी, यानी अगेन दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है कि आज की परफॉर्मेंस के तनाजुर में हम इंडिया के खिलाफ मैच को अब देख रहे हैं। आपके ख्याल में बासित भाई एक फास्ट बॉलर इंक्लूड करना, यानी इंडिया के खिलाफ जब मैच हो जब इतवार को, उससे पहले इस टीम में कोई तब्दीली करनी चाहिए बासित भाई? मेरे ख्याल है साइम अयूब की जगह हसन नवाज को खिलाना चाहिए। और जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे हैं ना, इसमें बैट्समैनों के साथ साथ बैटिंग कोच का भी इनके जो वो सूर्या जो स्काई जो कप्तान है वो ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है। वो ऐसे लगता है कि जो T20 वो मेरे घर की ऐसी चीज है, मैं जब चाहे करूंगा। आप उसका एटीट्यूड देख लें, उसका कोई क्रिकेट नॉलेज वाला काम नहीं नजर आ रहा। वो एक जस्ट अभिषेक को अगर मैं निकाल दूं तो इंडिया की टीम जो माजरत के साथ बिल्कुल फारग है। वो एक आम यूएई जैसी टीम है, ओमान जैसी टीम है, यानी कि वो भी 160-70 कर रहे हैं, तुम भी इतने कर रहे हो। कल देखिए बांग्लादेश के बॉलर ने आपको 168 पे आउट किया ना, तो भाई अब करके दिखाते। मैं कहता हूं अगर अभिषेक अगर आउट हो जाता
तो वो जनाब ये इंडिया के जैसी बैटिंग लाइन में जो फॉर्म में नहीं है, स्वाय एक गिल के, एक हार्दिक पांड्या के, जो उसको हार्दिक पांड्या एक ऐसा ऑलराउंडर का है, वो हमेशा ऑलवेज जो होता है ना नीचे आगे वो 35, 36, 30, 40 करता है, जो अभी टीम को एक सहारा दे। अगर वहां पे हार्दिक पांड्या भी ना चलता तो 120-30 पे ये टीम आउट। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे अभिषेक शर्मा की दहशत पाकिस्तानियों के मन में बैठी है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कोई खड़ा है वो है अभिषेक शर्मा। दोस्तों अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी बॉलरों की इतनी धुनाई कर दी है, इतनी धुलाई कर दी है कि उनके सपने में भी अभिषेक शर्मा आ रहा है। दोस्तों 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक पाकिस्तानी बॉलरों को सांस लेने का मौका नहीं देते। खासकर शाहीन अफरीदी से उनकी खास खुन्नस है और उसके पहले बॉल पे उन्होंने 2 मैचों में 2 छक्के मारे हैं। उस वजह से शाहीन अफरीदी की लेंथ को पहले ही वो डिस्ट्रॉय कर देते, उसके माइंडसेट की पूरी धजिया उड़ा देते। वही बात हारिस रऊफ के साथ भी उन्होंने की है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का अभिषेक का नाम सुनकर ही दिल दहल जाता है। दोस्तों काम ही उसने ऐसा किया है कि इतनी कंसिस्टेंसी से 200 के रन रेट से मतलब स्ट्राइक रेट से इतने रन्स बनाए हैं और उसमें एवरेज भी उसका बहुत बढ़िया है। तो उसी वजह से अभिषेक शर्मा की दहशत पाकिस्तान। दोस्तों कैसे आवाम अभिषेक से डर रही है और अल्लाह से दुआ कर रही है कि अभिषेक को बैन करवा दो या फिर अभिषेक को हर्ट करवा दो, कुछ ना कुछ करके अभिषेक को मैच से बाहर करवा दो। तो दोस्तों अभिषेक की शानदार परफॉर्मेंस के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।